बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार एक नाम खूब चर्चा में रहा। वो नाम था दुलार चंद यादव का। 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। आरोप लगा जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह पर। अनंत सिंह को बाहुबली का टैग भी मिला है। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। इसी सीट पर दुलार चंद यादव जन स्वराज के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे। हालांकि वो आरजेडी से जुड़े हुए थे, लेकिन इस चुनाव में वो सपोर्ट कर रहे थे जन स्वराज के प्रत्याशी का। तो उस प्रत्याशी का उस सीट पर क्या रिजल्ट रहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें तो 30 अक्टूबर को दुलार चंद की हत्या हुई। इस मामले में अनंत सिंह फिलहाल जेल में हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और मोकामा विधानसभा सीट पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। पटना में 14 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से एक है मोकामा। तो मोकामा का मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रिजल्ट अपडेट हो चुका है। मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत कुमार सिंह उन्होंने चुनाव जीता है, हालांकि वो जेल में बंद हैं। अनंत सिंह को मिले 91,416 वोट। दूसरे नंबर पर रही आरजेडी की वीणा सिंह को मिले 63,210 वोट और अनंत सिंह ने उन्हें 28,206 वोटों के अंतर से ये चुनाव हराया। अब बात उस कैंडिडेट की जिसका चुनाव प्रचार करने के लिए दुलार चंद गए थे और 30 अक्टूबर को उनकी हत्या हुई। वो प्रत्याशी हैं जन स्वराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी को इस बार मिले हैं 19,365 वोट और इस सीट पर 4,609 नोटा को वोट मिले हैं। इसके अलावा जो बाकी इंडिपेंडेंट और अन्य पार्टियों के कैंडिडेट थे वो काफी नीचे हैं, मतलब 2100 किसी को वोट मिले हैं, 1390, इस तरीके से 832 ऐसे वोट मिले हैं। तो कुल मिला के ये जो 30 अक्टूबर को हत्या हुई दुलार चंद यादव की, उसकी वजह से वो नाम नेशनल मीडिया में खूब चर्चा में रहा। आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पे लगे और आपको वो याद ही होगा कि 30 अक्टूबर को जब दोपहर 3 बजे का वक्त था, एक तरफ से जन स्वराज के प्रत्याशी का काफिला निकल रहा था और दूसरी तरफ अनंत सिंह का काफिला निकल रहा था और दोनों के समर्थकों में आपसी झड़प हुई, बातचीत हुई पहले, उसके बाद वो झड़प में तब्दील हो गई और वहां पर पत्थर चलने लगे, लाठी डंडे चलने लगे। इस बीच फायरिंग भी हुई और इन सब के बीच दुलार चंद यादव की मौत हो गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो बहुत ही डरावनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि दुलार चंद यादव की जो आंतें हैं, जो हड्डियां हैं, वो सब डैमेज हो गई थी और बताया गया कि उनके सीने पर गाड़ी चलाकर उनको कुचलने का प्रयास किया गया। तो इस मामले में मुसावरी थाने में अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी और हालांकि अनंत सिंह ने उस वक्त अपनी सफाई देते हुए ये कहा था कि ये सब सूरज भान की साजिश है। सूरज भान सिंह कौन? सूरज भान सिंह आरजेडी के नेता, जिनकी पत्नी वीणा सिंह को इस सीट से आरजेडी ने टिकट दिया है और वो इस बार वो चुनाव हार गए हैं। तब सूरज भान सिंह ने कहा था कि इस घटना से पूरे देश की बदनामी हो रही है। चुनाव आयोग से आग्रह है कि इस पर एक जांच बैठाई जाए, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी एक कमेटी बने। तो कुल मिलाकर अनंत सिंह फिलहाल जेल में हैं, लेकिन चुनाव वो जीत चुके हैं और दुलार चंद यादव जिसकी हत्या हुई थी और जिस कैंडिडेट का प्रचार करते इस समय उनकी हत्या हुई थी, उस कैंडिडेट का भी हमने इस चुनाव में क्या रिजल्ट रहा वो भी आपको बताया। ललन टॉप पर लगातार जो भी प्रोमिनेंट सीट है, प्रोमिनेंट फैक्टर हैं, उन्हें एक एक करके हम तमाम वीडियोस के जरिए आप तक लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।